नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का हृदय से स्वागत है सनातन स्तंभ में। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम जानेंगे भगवद गीता का 18वां अध्याय। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे केशव, मैं जानना चाहता हूं कि सन्यास और त्याग में क्या अंतर है, कृपया स्पष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सन्यास का अर्थ है कर्मों के फल की इच्छा का त्याग, जबकि त्याग का अर्थ है समस्त कर्मों को मोह के बिना करना। धर्मयुक्त कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों शुद्ध करने वाले हैं। इन्हें कभी भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि श्रद्धा से और ईश्वर के प्रति समर्पण से करना चाहिए। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, 3 प्रकार का त्याग होता है। सात्विक त्याग, जिसमें व्यक्ति धर्मयुक्त कर्म को करता है बिना फल की इच्छा के। राजस त्याग, जिसमें व्यक्ति कर्म के कष्ट से डरकर कर्म त्याग देता है। और तामस त्याग, जिसमें व्यक्ति अज्ञानवश अपने कर्तव्यों को त्याग देता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कर्म के बिना रह सके। प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर हर कोई कुछ न कुछ करता ही है। सच्चा त्याग वही है जो मोह रहित हो, जिसमें फल की कामना ना हो और मन ईश्वर में स्थित हो। फिर श्री कृष्ण ने बताया, कर्म के 5 आधार होते हैं। कार्य का स्थान, कर्ता, विभिन्न प्रकार के प्रयास, इंद्रियां और दैविक तत्व। इन 5 के बिना कोई कर्म सिद्ध नहीं होता। वही कर्म सात्विक है जो कर्तव्य समझकर किया जाए, जिसमें अहंकार ना हो, जो न तो मोह से हो और न ही फल की चिंता से। राजस कर्म वह है जो लोभ, अहंकार और असंयम से किया जाता है, जिसमें बेचैनी और पीड़ा होती है। तामस कर्म वह है जो अज्ञान से हानि पहुंचाने के लिए या बिना विचार के किया जाता है, जिससे स्वयं या दूसरों को दुख पहुंचे। कर्म करने वाला भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक कर्ता, जो मन और इंद्रियों को संयम में रखता है, निरंतर प्रयास करता है और सफलता या असफलता से विचलित नहीं होता। राजस कर्ता, जो लोभी होता है, फल की चिंता करता है और स्वार्थवश कर्म करता है। तामस कर्ता, जो आलसी, उदास और दूसरों को दुख देने वाला होता है। बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। सात्विक बुद्धि, जो सही और गलत में भेद करती है, धर्म और अधर्म को समझती है। राजस बुद्धि, जो भ्रमित रहती है। और तामस बुद्धि, जो अधर्म को ही धर्म समझ लेती है। इसी तरह धैर्य भी 3 प्रकार का है। सात्विक धैर्य, जो योग में स्थित रहने देता है। राजस धैर्य, जो इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। तामस धैर्य, जो आलस्य और अविवेक से जुड़ा होता है। अब श्री कृष्ण ने बताया, आनंद भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक आनंद, जो आरंभ में कष्टदायक परंतु अंत में अमृत के समान होता है। राजस आनंद, जो आरंभ में मधुर लगता है परंतु अंत में विष के समान होता है। तामस आनंद, जो नींद, आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है। फिर भगवान ने अर्जुन को बताया कि इस सृष्टि में कोई भी जीव प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से अछूता नहीं है। हर कर्म, हर स्वभाव इन्हीं गुणों से प्रेरित है। मनुष्य का स्वधर्म ही उसका सच्चा मार्ग है। स्वधर्म में स्थित होकर किया गया कर्म, चाहे वह कैसा भी हो, परधर्म से कहीं श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जन्म से ही हर मनुष्य में कोई न कोई स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। किसी में ज्ञान की लगन, किसी में वीरता, किसी में सेवा का भाव, तो किसी में व्यापार या श्रम की क्षमता। इन सभी को समान दृष्टि से देखो, क्योंकि सबके भीतर परमात्मा ही स्थित है। जो व्यक्ति अपनी स्वभावजन्य प्रवृत्तियों में स्थिर रहता है और समत्व भाव में स्थित रहता है, वही अंततः ब्रह्म को प्राप्त करता है, जहां कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन, वाणी और शरीर से संयमित है, जो सब ओर से शांत है, जो अहंकार से मुक्त है, वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह ब्रह्म स्थिति ही मोक्ष का द्वार है, जहां न कोई जन्म है, न मरण, केवल शाश्वत शांति है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें बताता हूं वह अंतिम ज्ञान जो समस्त ज्ञानों से श्रेष्ठ है, जिसे जानकर मनुष्य मुझ में लीन हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। जिसने अहंकार, आसक्ति और वासनाओं को त्याग दिया है,
जिसका मन शांत है, जो न कुछ चाहता है न कुछ त्यागता है, वही व्यक्ति योग के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त करता है। ऐसा साधक सब कर्मों को मुझे अर्पण करके निष्काम भाव से सदा शांत रहता है। उसे संसार की कोई गति विचलित नहीं कर सकती। वह मुझे ही अपना अंतिम ध्येय मानता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति समत्व में स्थित रहता है, जो मित्र और शत्रु में, मान और अपमान में, सर्दी गर्मी, सुख दुख, इन सब में एक समान रहता है, वह सच्चा योगी है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबको अपना ही अंश मानता है, वही मुझ में स्थित होता है और मैं उसमें। हे अर्जुन, अब सुनो वह परम रहस्य जिसे मैंने तुमसे पहले कभी नहीं कहा। क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं जो तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगा। मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और मुझ में शरण लो। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। यदि तुम अपने अहंकार में आकर यह सोचोगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह भी तुम्हारा भ्रम होगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुमसे वैसे ही कर्म करवाएगा जैसे प्रकृति से प्रेरित होकर अग्नि जलती है। जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है और इस ज्ञान को श्रद्धा से ग्रहण करता है, वह मुक्त होता है और अंततः मुझे प्राप्त करता है। जो इस ज्ञान को श्रद्धा रहित होकर सुनता है, जो निंदा करता है, वह न तो ज्ञान को समझ सकता है और न ही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने भीतर श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करो, मुझ में समर्पण करो और सत्य के मार्ग पर चलो। जो इस गूढ़ उपदेश को दूसरों को सच्चे मन से बताता है, वह मेरे प्रति अत्यंत प्रिय होता है और वह मुझे निश्चय ही प्राप्त करता है। हे पार्थ, कोई भी व्यक्ति जो प्रेम और श्रद्धा से इस संवाद को सुनता है, वह भी पुण्य प्राप्त करता है और शुद्ध हो जाता है। क्या अब तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? क्या अब तुम्हारा संशय समाप्त हुआ? क्या अब तुम उठकर अपने धर्म का पालन करोगे? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं स्थिर चित्त से आपके आदेश का पालन करूंगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने यह अद्भुत संवाद सुना भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे यह अनुभव हुआ मानो मैं स्वयं परमात्मा के दर्शन कर रहा हूं। बार बार उस अद्वितीय रूप को याद करता हूं जो श्री कृष्ण ने दिखाया। मेरा हृदय आनंदित होता है और मैं धन्य अनुभव करता हूं। हे राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहां निश्चित ही विजय है, शक्ति है, धर्म है और समृद्धि है, क्योंकि वही है सनातन सत्य जो सभी के भीतर स्थित है, परंतु जिसे केवल वह देख सकता है जो भक्ति, ज्ञान और त्याग के मार्ग पर चलता है। हे साधक, तू भी उसी मार्ग का पथिक बन। अपने भीतर छुपे अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर अग्रसर हो, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा की ही झलक है। यह जीवन एक यात्रा है परम सत्य की ओर, जिसमें तू जितना समर्पण करेगा, उतनी ही सहजता से तू उस परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हे आत्मन, अब भी यदि तेरे भीतर कोई संशय है, तो मन को शांत कर, श्वास को स्थिर कर और उस परम पुकार को सुन जो हर क्षण तुझे भीतर से बुला रही है। क्योंकि जो उस पुकार को सुन लेता है, वह फिर कभी इस संसार के भ्रम में नहीं फंसता। वह मुक्त होता है, शुद्ध होता है और ईश्वर में लीन हो जाता है। हे साधक, जब तू आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, जब तुझे यह बोध हो जाता है कि तू शरीर नहीं है बल्कि एक शाश्वत, अजर, अमर चेतना है, तब संसार के सारे बंधन स्वयं टूटने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह जो ब्रह्म को जान लेता है, जो यह समझ लेता है कि संसार का हर रूप, हर गति, हर स्थिति एक ही परम सत्ता से उत्पन्न है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह जानता है कि न मैं इस शरीर से बंधा हूं, न कर्म से, न किसी सुख दुख से। मेरा न कोई आरंभ है, न कोई अंत। मैं ही अनंत हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। जो इस ज्ञान को केवल सुनकर भी श्रद्धा से आत्मसात करता है, उसके भीतर भी वह बीज पनपता है जो एक दिन उसे मोक्ष के वृक्ष तक ले जाएगा। हे आत्मन, जिसे तू मृत्यु समझता है, वह तो केवल परिवर्तन है एक देह से दूसरी देह में, परंतु आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह तो सदा से है, सदा रहेगी। जैसे अग्नि को जल नहीं सकता,
जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, वैसे ही आत्मा भी अविनाशी है। जब मनुष्य मृत्यु के समय भी ईश्वर को स्मरण करता है, उसका मन उसी में स्थित होता है, तो वह पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि उसी परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हर क्षण हर श्वास के साथ मुझे स्मरण करो, अपने कर्म करो, परंतु मुझ में लीन होकर, क्योंकि जो मुझे अंतिम समय में याद करता है वह मुझ में ही समाहित हो जाता है। जो ध्यान, भक्ति और ज्ञान से युक्त होता है वह पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल जाता है। उसे यह संसार न बांधता है, न वह इससे उलझता है। हे साधक, तेरा हृदय ही तेरा तीर्थ है, तेरा ध्यान ही तेरा यज्ञ है, तेरा जीवन ही तेरा तप है और तेरा समर्पण ही तेरा मोक्ष का द्वार है। कर्म कर, पर फल की आशा मत कर। भक्ति कर, पर दिखावे से नहीं। ज्ञान ले, पर अहंकार से नहीं। और समर्पण कर, पर शर्तों के साथ नहीं। जिस दिन तेरा मन स्थिर हो जाएगा, जिस दिन तू साक्षी भाव में स्थित हो जाएगा, उस दिन न तुझे राग छुएगा, न द्वेष, न मोह बांधेगा, न भय सताएगा। हे आत्मन, यह गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह तेरे भीतर की पुकार है। यह तुझे तुझसे मिलाने का मार्ग है। यह तुझसे कहती है कि जो तू खोज रहा है बाहर, वह तेरे भीतर ही है। तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर भाव में वही परमात्मा निवास करता है। तो अब उठ, जाग और उस शाश्वत ध्वनि की ओर चल जो तुझे हर जन्म से बुला रही है। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा, क्योंकि जिस क्षण तू स्वयं को जान लेगा, उस क्षण तेरे भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो जाएगा। न तो तू किसी का शत्रु है, न मित्र, न ही कोई तुझसे अलग है। सब एक ही परम चेतना के स्वरूप हैं। जिन्हें तू अलग समझता है वे सब माया हैं। परम सत्य केवल एक है, वह अनाम, आकार और अविनाशी है। उसका स्मरण कर हर दिन, हर रात, हर क्षण, तभी तेरा जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण।